इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनता है। अब देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी का फार्मूला होता है आई इक्वल टू आई मैक्सिमम का फार्मूला होता है आई इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा की, यहीं पे लिख दो, ये हो जाएगा आई वन अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर। और ये होता है मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला आई मिनिमम इक्वल टू होता है अंडर रूट, ये हो जाएगा आई वन माइनस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर। इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू, मान लो I0 है, देन तो ये हो जाएगा मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगी I मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट I0 प्लस अंडर रूट I0 होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट I0 ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा I0। मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0 और मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी I मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अंडर रूट I0 माइनस अंडर रूट I0, ये हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी 4I0 और ये हो जाएगी मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे बनेगी डार्क फ्रिंज, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हो जाएगी इंटेंसिटी, ये हो जाएगा I, अब ये रहेगा सेंट्रल मैक्सिमम, यहाँ बनेगा O। अब यहाँ रहेंगे डिस्टेंस फ्रॉम O आर आइदर साइड, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ये ऐसे रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी। फिर क्या हो जाएगी मिनिमम, मैक्सिमम के बाद कितनी हो जाएगी 0, फिर करो मैक्सिमम, इधर ये हो गई मैक्सिमम इंटेंसिटी का। और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे कितना है, ये 0 हो, तो यहाँ पे कितना हम लोग निकाले थे, फार्मूला था पाथ डिफरेंस फॉर्म में m लैम्डा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा 2 लैम्डा एंड सो ऑन। इधर हो जाएगा माइनस लैम्डा और इधर हो जाएगा -2 लैम्डा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी रहेगी आई मैक्सिमम जो रहेगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 4I0 और यहाँ पे सब क्या रहेगी 0 0 रहेगी। ये हो गया इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ब्राइट फ्रिंज रहेगी 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर 0, फिर ब्राइट हो जाएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। और फ्रिंज विड्थ का फार्मूला हम लोग कितना निकाल लेते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ये होगी फ्रिंज विड्थ।
तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर पूछेगा तो ये ऐसे बनाना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 हो जाएगा, फिर 0 यहाँ पे देखो बनेगा ना λ/2 हो जाएगा, 3λ/2 हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा डार्क रहेगा, यहाँ पे डार्क रहेगा, यहाँ पे डार्क रहेगा, यहाँ पे डार्क रहेगा, यहाँ पे डार्क रहेगा। इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी रहेगी? 0 रहेगी डार्क फ्रिंज के लिए। ये हो गया इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखो कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ वेव ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब देखो कंपैरिजन हम लोग को करना है। आई सिंस इंटेंसिटी जो प्रोपोर्शनल रहता है, आई प्रोपोर्शनल टू रहता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर रहता है। तो आई जो रहता है आई मैक्सिमम, तो आई जो रहेगा आई मैक्सिमम का फार्मूला रहता है, ये होता है I1 प्लस होता है I2 अंडर रूट I1 प्लस होता है अंडर रूट I2, ये हो जाएगा स्क्वायर। और I1 कितना है? I1 इक्वल टू KA1 स्क्वायर, और I2 कितना है? KA2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा कितना? आई मैक्सिमम। तो अगर एम्पलीट्यूड में लेंगे तो ये हो जाएगा I1 की जगह ये हो जाएगा इतना, अंडर रूट करेंगे तो ये होगा अंडर रूट हो जाएगा KA1, ये हो जाएगा KA1 प्लस हो जाएगा अंडर रूट K, ये हो जाएगा A2 स्क्वायर, यानी कि K हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा कितना? A1 प्लस A2 का होल हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, A1 प्लस A2, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे इतना आएगा। आई मिनिमम ऐसे लिखेंगे, आई मिनिमम तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा I1 माइनस हो जाएगा अंडर रूट I2, और स्क्वायर करेंगे तो के बाहर, इसमें भी के बाहर हो जाएगा, तो ये आएगा इतना A1 माइनस कितना आता है? A2, A1 माइनस A2 स्क्वायर। अगर हमको निकालना है रेशियो तो ये हो जाएगा आई मैक्सिमम बाई कितना हो जाएगा? आई मिनिमम, आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस हो जाएगा अंडर रूट I2 और बाई के स्क्वायर है होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो ये आएगा K ब्रैकेट में A1 प्लस A2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आएगा KA1 माइनस A2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, के कैंसिल, ये हो जाएगा आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम, तो ये हो जाएगा A1 प्लस हो जाएगा A2 होल स्क्वायर, अब बाई हो जाएगा A1 माइनस A2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ऊपर से अगर हम लोग A2 कॉमन लें तो ये हो जाएगा A2, तो हो जाएगा A2 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना? A1 बाई A2 प्लस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी A2 अगर हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा A2 स्क्वायर, ये हो जाएगा A1 बाई हो जाएगा A2 माइनस हो जाएगा 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल। अब इसको देखो A1 बाई A2 को लिखते हैं ना एम्पलीट्यूड रेशियो, इसको लिख सकते हैं R प्लस 1 बाई हो जाएगा R माइनस 1 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आई मैक्सिमम बाई हो जाएगा आई मिनिमम इक्वल टू, तो ये हो जाएगा R प्लस 1 और हो जाएगा R माइनस 1, ये हो जाएगा होल स्क्वायर, वेयर R इक्वल टू हो जाएगा A1 बाई हो जाएगा A2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा I1 बाई हो जाएगा अंडर रूट I2 A1 अंडर रूट I1 I2, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो।
एम्पलीट्यूड रेशियो बोलते हैं, आर इक्वल टू ए वन बाई ए टू इक्वल टू अंडर रूट आई वन बाई आई टू एम्पलीट्यूड रेशियो। तो देखो सिंस आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है तो आई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंप्लाइज करो, इंप्लाइज आई वन इक्वल टू हो जाएगा के ए वन स्क्वायर प्लस आई टू इक्वल टू के ए टू स्क्वायर। आई मैक्सिमम का फार्मूला होता है अंडर रूट आई वन प्लस आई अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग इस फॉर्म में रखेंगे तो अंडर रूट के ये आएगा के ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर। आई मिनिमम हो जाएगा ऐसे के ए वन माइनस ए टू स्क्वायर। और इसको डिवाइड अगर हम लोग कर देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा अंडर रूट आई वन प्लस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट आई वन माइनस अंडर रूट आई टू होल स्क्वायर। अब ये अगर एम्पलीट्यूड फॉर्म में रखते हैं तो ये आ जाएगा के ए वन प्लस ए टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के ए वन माइनस ए टू होल स्क्वायर। ए टू कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के बाहर आएगा तो ए टू स्क्वायर हो जाएगा, ए टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए वन बाई ए टू प्लस वन, ए वन बाई ए टू माइनस वन हो जाएगा, और ए वन बाई ए टू होता है आर लिखा जाता है तो हो जाएगा आर प्लस वन बाई आर माइनस वन होल स्क्वायर। आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू आर प्लस वन का आर प्लस वन बाई आर माइनस वन होल स्क्वायर वेयर आर इक्वल टू ए वन बाई ए टू इक्वल टू अंडर रूट आई वन बाई आई टू। ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड रेशियो रहता है। अब देखो अगर मान लो स्लिट विड्थ जो हम लोग बनाए थे स्लिट विड्थ, यस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये मान लो हो गया है एस और ये होगी, ये हो जाएगी स्लिट एस टू एस वन और ये हो जाएगा एस टू। और यहाँ पे क्या थी स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन थी, ये होगी स्क्रीन। अगर स्लिट इसकी विड्थ कितनी है W1 है और यहाँ की विड्थ कितनी है W2 है, W2, तो यहाँ पे जो लाइट गिरेगी ये तो इंटेंसिटी जो फार्मूला होता है I1 बाई हो जाएगा I2 इक्वल टू हो जाएगा W1 बाई कितना हो जाएगा W2, W1 बाई W2, W1 बाई W2। दोनों का क्या था स्लिट विड्थ का रेशियो, अगर स्लिट विड्थ ज़्यादा रहेगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, स्लिट विड्थ कम रहेगी तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसमें अगर हम लोग को लिखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा I1 बाई हो जाएगा I2 इक्वल टू I1 बाई I2 इक्वल टू ये हो जाएगा W1, ये हो जाएगा W2 इक्वल टू I1 कितना है के A1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर यानी A1 ही लिखो A1 स्क्वायर बाई हो जाएगा A2 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो अगर हम लोग को R निकालना है तो R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा I1 बाई कितना है I2 इम्प्लाइज तो R इक्वल हो जाएगा अंडर रूट I1 बाई I2, ये भी हो जाएगा फार्मूला। स्लिट विड्थ रेशियो में अगर लिखना है तो R इक्वल हो जाएगा अंडर रूट W1 बाई कितना हो जाएगा W2। ये हो गई अगर हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी में और मिनिमम इंटेंसिटी में कंपैरिजन करना है तो ये हो गया फार्मूला आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इक्वल टू आर प्लस वन बाई आर माइनस वन का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू आर ए वन बाई ए टू, ये आर की वैल्यू ए वन बाई ए टू रहेगा अंडर रूट आई वन बाई आई टू, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। अगर स्लिट विड्थ दिया रहेगा फार्मूले में तो आई वन बाई आई टू इक्वल टू W1 बाई W2 रहेगा, और अगर उसमें लिखना है आर में लिखना है तो आई वन बाई आई टू इक्वल टू W1 बाई W2 इक्वल टू A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस, अब देखो आई मैक्सिमम का फार्मूला होता है आई मैक्सिमम का फार्मूला होता है अंडर रूट I1 प्लस होता है अंडर रूट I2 बाई I2, या इसी को लिख सकते हैं के A1 प्लस A2, ये होता है होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आई मिनिमम होता है आई मिनिमम, अगर दो वेव इंटरफेयर करती हैं तो अंडर रूट I1 माइनस होता है अंडर रूट I2 और ये होता है होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा A1 माइनस A2, ये होता है होल स्क्वायर।
तो आई एवरेज अगर हम लोग निकालेंगे तो आई एवरेज इक्वल हो जाएगा आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम बाई होता है 2, आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इक्वल टू 2। तो ये अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस हो जाएगा अंडर रूट I2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करो तो ये बचेगा कितना, अरे ऐड करना है ना, ऐड करना है प्लस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, ये हो होल स्क्वायर। अब बाई कितना लिखना है 2, तो a प्लस बी को स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बचेगा I1 प्लस हो जाएगा I2 इक्वल हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 I2 प्लस हो जाएगा ये भी I1 प्लस हो जाएगा I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, और बाई कितना हो जाएगा 2, तो ये तो देखो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 2I1, तो 2I1 2I2, 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा I1 प्लस हो जाएगा I2, अब बाई हो जाएगा 2, 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा I1 प्लस हो जाएगा I2, एवरेज इंटेंसिटी फार्मूला है ये। और अगर उसमें रखेंगे एम्पलीट्यूड फॉर्म में तो I1 क्या हो जाएगा KA1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा KA2 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला। चलो के लिख दे यहाँ पे, तो KA1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा KA2 स्क्वायर, तो या के कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा A2 स्क्वायर, एवरेज इंटेंसिटी। अगर मान लो दोनों लाइट वेव्स, मान लो दोनों लाइट वेव्स अगर सुपरपोज नहीं अगर करती हैं तो इंटेंसिटी का फार्मूला आएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो यही I1 प्लस I2 रहेगा। अगर मान लो डार्क फ्रिंज में इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर मान लो डिसअपियर हो रही है तो ब्राइट फ्रिंज में इंटेंसिटी ऑफ लाइट की एनर्जी क्या हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, होल्ड करेगा। उसके बाद जो बचा था, अब देखो जो उस दिन हम लोग पढ़े थे फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, ये याद करने वाला है। फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू हम लोग कितना पढ़े थे, फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल पढ़े थे लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अगर हमको लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा बीटा, और यह डी बाई हो जाएगा डी। पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज, तो हम लोग लिखे थे एन लैम्डा डी बाई डी, तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो n की वैल्यू अगर रखेंगे 0 1 2 3 4 5 so on, तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज हमको पता चलेगा। 0 रख देंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी, 1 रखेंगे तो पहली वाली हो जाएगी, 2 3 4 ऐसे। और एक्स एन इक्वल टू एक और लिखे थे 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d, ये था फॉर nth ऑर्डर डार्क फ्रिंज,